आप देख रहे हैं लाख की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। सोनिया गांधी परिवार से छिन सकता है एसपीजी का सुरक्षा चक्र। गृह मंत्रालय ने की सुरक्षा हटाने की सिफारिश। Z+ श्रेणी के तहत सीआरपीएफ कमांडो के हाथ गांधी परिवार की सुरक्षा देने पर हुआ विचार। कांग्रेस ने किया विरोध। अयोध्या विवाद पर फैसले से पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक। सुनवाई करने वाले दूसरे जज भी हुए शामिल। राज्य में सुरक्षा इंतजाम के मसले पर हुई बातचीत। छावनी में तब्दील राम की नगरी। महाराष्ट्र में तेज हुई सियासी गहमा गहमी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पद से दिया इस्तीफा। शिवसेना ने भी दिखाए तेवर। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे ना पहले झुके ना अब झुकेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार से मिले राउत और आरपीआई नेता रामदास अठावले। दिल्ली के जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल जारी। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में हुई झड़प का एक और वीडियो वायरल। हाथ जोड़कर अपील करती नजर आई डीसीपी मोनिका भारद्वाज। दिल्ली के 2 पुलिस अधिकारियों पर गिरी विवाद की गाज। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत। पुंछ सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी। सीजफायर वायलेशन में एक भारतीय जवान शहीद। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घर जाकर दी बधाई। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी पहुंचे। मौसम की मार के कारण मंडियों में कम हुई प्याज की आवक। देश भर में 80 रुपए के पार पहुंची प्याज की कीमत। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बैठक कर कीमत बढ़ने से रोकने के उपायों पर दिए निर्देश। देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की भारी कटौती। 35 से 75 बेसिस पॉइंट्स कम किए गए। एमसीएलआर बेस्ड लोन की दर में भी मामूली कटौती। 10 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगी नई दरें। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों को झटका। इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने भारत की घटाई रैंकिंग। स्टेबल से घटाकर नेगेटिव की गई भारत की रेटिंग। कुदरत के कहर से परेशान हिंदुस्तान। उड़ीसा, आंध्र और बंगाल में बुलबुल तूफान का अलर्ट। मुंबई में हुई झमाझम बारिश। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से लोग बेहाल। पारा कई डिग्री तक लुढ़का। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। जनाब, इस देश का क्या किया जाए। एक तरफ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोल रहे हैं, जिससे सिख धार्मिक यात्रा को एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया पर तरस आता है। जनाब, ऐसी गलत गलत खबरें दिखाते हैं और उस गलत खबर को इतने बढ़ चढ़कर दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं मानो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर कितना बड़ा कहर बरपा दिया है। झूठ बोलने की भी कोई मियाद होती है साहब। कितनी झूठ बोलेंगे आप। पाकिस्तान की मीडिया तो झूठ बोलने में अव्वल है। दुनिया में शायद ऐसी कोई मीडिया होगी नहीं कहीं पर। आप खुद ही देख लीजिए। झूठी आर्मी, झूठी सरकार और झूठी मीडिया। पाकिस्तान की पूरी अवाम को इन तीनों ने गजब गुमराह किया है। इमरान और बाजवा का झूठ चरित्र तो आप बखूबी जानते होंगे। अब देखिए पाकिस्तानी मीडिया का झूठा चेहरा। अगर आपको बताएं, करतारपुर राहदारी खोलने की खुशी में भारतीय सिखों ने अपने घरों पर पाकिस्तान के परचम लहरा दिए हैं। पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने से भारतीय सिख इतने खुश हैं कि वो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया इस झूठ को कितनी बेशर्मी से पाकिस्तानियों को परोस रही है, वो आप भी सुनिए। भारतीय पंजाब के शहर जालंधर के एक महल्ले में सिखों ने अपने घरों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपने पाकिस्तान के जहरीले झूठ सुने, अब जरा सच से भी राब्ता करिए। ये वीडियो जालंधर के विजय कॉलोनी का है और जिस झंडे को पाकिस्तान अपना झंडा बता रहा है,
वो दरअसल पाकिस्तानी झंडा नहीं बल्कि एक इस्लामिक प्रतीक वाला झंडा है। बीते 4 नवंबर को इस झंडे को पाकिस्तानी झंडा समझकर शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन जब इस झंडे को देखा तो सारा शक दूर हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का शक दूर करने के लिए हम दोनों झंडों को एक साथ दिखाते हैं। बाईं तरफ है वो झंडा जो हकीकत में जालंधर में फहराया गया था और दाईं तरफ है पाकिस्तान का झंडा। इन दोनों झंडों में फर्क साफ झलक रहा है। क्या कहा जाए उस देश की मीडिया को जो अपने ही देश का झंडा नहीं पहचानता। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब लोकतंत्र की बुनियाद ही खोखली हो तो फिर उस पर भला कोई खंभा कैसे टिका रह सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की मीडिया कितने धड़ल्ले से झूठ बोल सकती है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको दिखाते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान में खालिस्तान की आग को एक बार फिर पुनर्जीवित करना चाह रहा है। जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, लोगों को पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी तैयारी है कि खालिस्तान को एक सच्चाई बना दिया जाए पाकिस्तान में। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। करतारपुर के बहाने लोगों की आस्था से खिलवाड़। खालिस्तानी साजिश पर फिर बेनकाब हुआ पाक। करतारपुर कॉरिडोर खोलकर खुद का सिखों का हिमायती साबित करने में जुटा पाकिस्तान इस धार्मिक यात्रा के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। वीडियो में लगाई गई तस्वीरें कर रही हैं, जिसमें रेफरेंडम 2020 और खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की ओछी हरकत यही नहीं रुकी। वो सिखों की आस्था के केंद्र पर साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटा है। करतारपुर गुरुद्वारे में भारत के खिलाफ सिख श्रद्धालुओं को भड़काने की साजिश रच रहा है। उसने दरबार साहिब परिसर में तरह तरह के भड़काऊ पोस्ट लगाए हैं। इन पोस्टर्स में भारत के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोपों की झड़ी लगाई गई है। माना जा रहा है कि ऐसे पोस्टर के जरिए सिखों को बहकाने और बरगलाने का प्लान ISI ने बनाया है। ये साफ तौर पर करतारपुर गुरुद्वारे में भारत के खिलाफ सिख श्रद्धालुओं की भावनाएं भड़काने की साजिश है। पहले सिख श्रद्धालुओं पर जजिया लगाने से पाकिस्तान का मन नहीं भरा तो उसने करतारपुर जाने वाले लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ का प्लान बनाया। पाकिस्तानी साजिशों का सिलसिला यही नहीं थमा। थीम सॉन्ग में खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें लगाई गईं और अब तो पाकिस्तान ने हद पार करते हुए दरबार साहिब में नापाक पोस्टर लगा दिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को न्योता देकर हिंदुस्तान में विवाद रचने की साजिश रची, लेकिन श्री श्री ने पाकिस्तान के न्योते को ठुकराकर मंसूबों को फेल कर दिया। मतलब साफ है, धार्मिक यात्रा को भी पाकिस्तान अपनी साजिश का जरिया बना रहा है। लोगों की आस्था की आड़ में साजिश रच रहा है, क्योंकि जिस पवित्र स्थल पर मत्था टेकने के लिए लाखों सिख तीर्थयात्री पहुंचने वाले हैं, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने खालिस्तान प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन। पहले इस्लाम के नाम पर कश्मीर में कश्मीरियों को भड़काया, फिर सिख होने के नाम पर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को अंजाम दिया। अब ISI ने एक नया पैतरा अपनाया है। ISI ने हिंदुस्तान के सैनिकों को भ्रमित करने के लिए अब हिंदू धर्म की आड़ में भी उन्हें भड़काने की कोशिश की है। बाबाओं से सावधान रहने के लिए कहा गया है भारतीय सैनिकों को, क्योंकि कई बाबा दरअसल पाकिस्तानी जासूस का अवतार हो सकते हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तानी जासूस हो सकते हैं, जो कि सेना के तमाम सीक्रेट्स जवानों से निकाल सकते हैं। हनी ट्रैप का यह नया तरीका है पाकिस्तान का। लगातार बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत से दुश्मनों में हड़कंप है। हिंदुस्तान की मिसाइल शक्ति सरहद पार बैठे पाकिस्तान के जनरलों के आंखों में खटकती है। हिंदुस्तान की वायु शक्ति से खौफ खाते हैं दुश्मन। भारत कैसे अपनी वॉर तकनीक को विकसित कर रहा है, भारत की बढ़ती ताकत का राज क्या है, ये सवाल है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है खौफनाक साजिश। खुद तो तकनीक विकसित करने की क्षमता नहीं है, लिहाजा
खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। जासूसी के लिए पाकिस्तान रच रहा है साजिश। आईएसआई तैयार कर रहा है बाबा ट्रैप। साजिशों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर तैयार हो रही है फर्जी प्रोफाइल। पाकिस्तानी एजेंट फर्जी प्रोफाइल के जरिए सेना के जवानों से संपर्क करते हैं, उनका भरोसा जीतने की कोशिशें करते हैं। सूत्रों के मुताबिक फर्जी बाबा बनकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एजेंट, जूनियर ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, आर्मी के मेडिकल ऑफिसरों को निशाना बनाते हैं। आर्मी के मेडिकल ऑफिसर इसलिए क्योंकि उनका मिलना जुलना सिविलियन के साथ रहता है, साथ ही वो हमेशा अलर्ट पर नहीं रहते। अफसरों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क की कोशिशें होती हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक प्रवचन के जरिए ये लोग आर्मी के जवानों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार भरोसा जीत लिया, उसके बाद उनका इस्तेमाल होता है जानकारी हासिल करने के लिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लोग सीनियर ऑफिसर्स के नंबर हासिल करने आर्मी की कहां एक्सरसाइज होने वाली है और उसमें क्या हुआ ये जानकारी लेने और दूसरी संवेदनशील जानकारियां लेने की कोशिश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहां तक कि डिफेंस की ब्लॉगिंग साइट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बाबा ट्रैप के साथ साथ हनी ट्रैप का बड़ा जाल बिछा रखा है आईएसआई ने, ताकि वो हिंदुस्तान के जवानों को फंसा सकें और गोपनीय जानकारी एकत्रित कर सकें। हनी ट्रैप का यह मामला नया नहीं है, लेकिन हां, इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसआई ने अब अपनी गतिविधियां और तेज कर दी हैं। जब कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई, जब सरहद पर पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तान के पलटवार के आगे नहीं टिक पाए, जब पाक की टेरर फैक्ट्री से निकले दहशतगर्द पनाह मांगने लगे, तो हर जगह मुंह की खाया पाकिस्तान नीच हरकत पर उतर आया। वो हनी ट्रैप की साजिश रचने लगा। खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसीज ने फर्जी सोशल मीडिया के जरिए जवानों को फंसाने का प्लान बनाया है। सेना ने पाकिस्तान की इस घटिया साजिश का खुलासा किया है और जवानों को इससे सचेत रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि सेना ने 150 ऐसे फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान की है, जिसका इस्तेमाल कर सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही है। फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर पाक एजेंसियां संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए सेना के जवानों से संपर्क की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो खुद को सैनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और यहां तक कि महिला के रूप में पेश करते हैं। राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है, जिसे आईएसआई के एजेंट ने गोपनीय और रणनीतिक सूचनाएं हासिल करने के लिए हनी ट्रैप में फंसा लिया था। उसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए निशाना बनाया गया। पूछताछ में जवान ने आईएसआई को अहम जानकारियां देने का आरोप कबूला है। जानकारों के मुताबिक जवान आसानी से हनी ट्रैप के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि फर्जी सोशल अकाउंट का प्रोफाइल आमतौर पर 2 से 3 साल पुराना होता है, जिसकी वजह से जवान उसे असली प्रोफाइल समझने की गलती कर बैठते हैं। बस उनकी इसी चूक से आईएसआई एजेंट को उन्हें निशाना बनाने का मौका मिल जाता है और उसके बाद सुरक्षा एजेंसी से बचने के लिए पाकिस्तानी एजेंट्स इन जवानों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए संपर्क साधते हैं, जिसे ट्रैप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। टीम न्यूज़ नेशन। राइए, अब आपको दिखाते हैं कैसे बर्फबारी ने हमारे उत्तर भारत के खास करके तमाम पहाड़ी क्षेत्रों का हुलिया ही बदल दिया है। इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों पर आप सफेद बर्फ की चादर देख सकते हैं। छुट्टी मिल सकती है, तुरंत भागिए, इससे अच्छा नजारा नहीं मिलेगा देखने को। पेड़ पत्तियों पर बर्फ, ट्रांसफार्मर पर बर्फ, सड़क और इमारतों पर बर्फ। नवंबर की पहली बर्फबारी से श्रीनगर का यह हाल हो गया है। सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं, लिहाजा भारी भरकम मशीनों की मदद से सड़क पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। पहाड़ हो या फिर टूरिस्ट स्पॉट, श्रीनगर में बर्फबारी ने हर इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। पिछले 5 महीने से सूरज की तपिश झेलने वालों के लिए ये बर्फबारी सुकून भी लेकर आई है और परेशानी भी। आम लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि
तकरीबन पिछले 5 महीनों से बिल्कुल खुशकसाली रही। अब अल्लाह का शुक्र है, बर्फ एक साथ गिर गया, लेकिन इसके साथ साथ बागों को भी बहुत नुकसान हुआ है। अब देखिए कुल्लू का हाल। सोलांग और ढूंढी इलाके में बर्फबारी से सैलानियों की तादाद अचानक बढ़ गई है। उत्तर भारत में प्रदूषण की मार से बेहाल लोग कुछ दिन की छुट्टियां लेकर पहाड़ों में राहत की सांस ले रहे हैं। ये बर्फबारी टूरिज्म के लिहाज से भी काफी मुनाफे वाली साबित हो रही है। सैलानी दिन भर बर्फ की मोटी मोटी चादरों पर मौज मस्ती कर रहे हैं। जहां ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां जेसीबी की मदद से रास्ते साफ किए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी सामने आ सकता है अगले हफ्ते, लेकिन इसे देखते हुए पूरे देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। खास करके उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बड़ी सतर्कता है, जहां सोशल मीडिया से लेकर सरकार ने पुलिस की बड़ी पलटनें अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में डिप्यूट कर रखी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग सतर्क हैं, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को याद है कि 1992 में क्या हुआ था। अयोध्या पर फैसले से पहले हाई अलर्ट। सबसे बड़े फैसले से पहले चीफ जस्टिस की बड़ी बैठक। अयोध्या में सुरक्षा के हालात पर चर्चा। देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े मुकदमे पर फैसला आने वाला है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले अयोध्या सहित पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। हर संदिग्ध और आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एक तरफ फैसले से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी से जानकारी ली। सीजेआई के बुलावे पर पहुंचे दोनों अफसरों के साथ रंजन गोगोई ने बैठक की। इस मीटिंग में अयोध्या विवाद पर सुनवाई करने वाले दूसरे जज भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई बैठक में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ओपी सिंह ने राज्य में सुरक्षा हालात को लेकर सीजेआई सहित सभी जजों को विस्तार से पूरी जानकारी दी। प्रदेश में सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि हम प्रदेश में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। हमारे यहाँ इसकी समीक्षा उच्चतम स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। पूरे इलाके में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। यहाँ एक तरफ पंचकोसी यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर मामले पर फैसला आने वाला है। लिहाजा सुरक्षा बलों को यहाँ दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या पर आने वाले फैसले के मद्देनजर इस वक्त अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चूंकि दीपावली से पहले ही पूरे अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है, अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। कानून व्यवस्था चौकस रखने के लिए अयोध्या को 4 जोनों में बांटा गया है। 2 जोन में अर्धसैनिक बल तैनात होंगे, जबकि बाकी के 2 जोन में उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा यूपी पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लोगों के साथ बैठकें कर रही है। व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और जो ये उसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये रहा कि पूरे स्टेट में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करें। यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है। पुलिस करीब 1700 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही है। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। अयोध्या में 29 साल में पहली बार पत्थरों की कटाई के काम को रोक दिया। अब फैसला आने के बाद ही दोबारा इस पर विचार होगा। जाहिर है, देश के सबसे बड़े फैसले से पहले प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली से हर्षा चंदवानी और लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, लेकिन पूरे देश भर में आज अयोध्या जमीन विवाद को लेकर एक अलग तरह की उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल अयोध्या जमीन विवाद का क्या फैसला निकल कर आएगा। हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो ये मानता है कि बस अब फैसला आने की देर भर है और फिर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और लोगों की सदियों की आस पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? इसे लेकर तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों की बातें ही तो हमारी बातें होती हैं।
सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा इंतजार। 134 साल के कानूनी दांवपेच में फंसे अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है। सर्वोच्च अदालत के फैसले का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देश दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्से में उम्मीदों का दिया जलाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में फैसले से पहले 1.25 लाख दीपों का दीपदान महायज्ञ किया गया। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। साधु संतों ने फैसले के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। आदेश आने के बाद पूरे देश में सुख शांति बनी रहे, अहिंसा बनी रहे, कोई विवाद ना हो, कोई हिंसा ना हो। पूरे विश्व में भारत की जो मर्यादा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सम्मान है, वह बचा रहे। सिर्फ साधु संत ही नहीं, देश के सियासतदानों को भी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बिल्कुल इंतजार है और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, राम भक्तों को न्याय मिलेगा। अयोध्या पर फैसले से पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने भी ऐलान किया कि उन्हें सर्वोच्च अदालत का फैसला मंजूर होगा। हम ये बात 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कह चुके कि मुल्क हमारा है, कानून हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है। जो भी कानूनी फैसला होगा हम उस फैसले का एहतराम करेंगे। लेकिन अदालत के फैसले से तमाम सरकारी एजेंसियां ऐसे कदम उठा रही हैं ताकि देश में सद्भाव और भाईचारे का माहौल बना रहे, अमन और शांति कायम रहे। टीम न्यूज़ नेशन।